आप लोग इंडिसेस चैप्टर 8 क्लास 9 ML अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसे सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं है। पहला देखिए क्या है, 3x² टू द पावर होल 0। कभी भी पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? 1 होता है, कुछ और आगे करना ही नहीं है। ये देखिए क्या है, xy टू दी होल पावर -2, माइनस को रिमूव करना है तो ये क्या हो गया 1/xy का ये होल स्क्वायर। इसे फर्दर आप 1/x² y² ऐसे लिख सकते हैं, बस खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए क्या है, ये -27 था, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं -27 टू दी पावर 2/3 अलग कर दिया मैंने, इनटू ये क्या है a टू दी पावर 9 इंटू 2/3। दोनों के लिए ये 2/3 पावर था। ये -27 मतलब -3 का क्यूब इंटू 2/3। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। 3 3 9 मतलब यहाँ से a टू दी पावर 6 है। ये देखिए क्या है, -3 का स्क्वायर इंटू a टू दी पावर 6, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9a6, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, इफ a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू दी पावर a प्लस b टू दी पावर b। सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू 3 है तो ये 3 का क्यूब हो गया, प्लस b क्या है -2 और ऊपर भी देखिए पावर क्या है, b था तो -2। 3 का क्यूब 27 प्लस, अब ये देखिए क्या है, ये -2, अब ये माइनस है, सबसे पहला काम इस माइनस को रिमूव करना है तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 हो गया। लेकिन ये जो माइनस का साइन है इसको चेंज नहीं करना है, ये 2/1 था 1/2 हो गया। ये नेगेटिव नंबर जो था ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। आगे देखिए ये 27 ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये 1/4 हो गया। इसका एलसीएम क्या है, 4 है। 27 4 टाइम्स 7 4 28, 2 कैरी 108 प्लस 1, यहाँ से क्या मिला 109/4। इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, a टू दी पावर b, a क्या था आपका 3, b क्या था टू दी पावर -2 प्लस b क्या है -2 टू दी पावर a क्या है क्यूब। इसे सिंप्लीफाई करना है, 3 टू दी पावर -2, माइनस को पॉजिटिव करना है तो ये 1/3 का स्क्वायर हो गया, माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, -8/1। एलसीएम क्या है 9 है तो 1 -72, 1 -72 मतलब -71/9। आगे क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 9 है 9 कितनी टाइम में, 9 8 7, 9 7 टाइम 63 तो क्या रह जाएगा 8 रह गया, तो 8/9। इस तरह से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ देखिए क्या निकालना है हम लोग को, √x/y। x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, हमें √x/y का वैल्यू निकालना है। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, काफ़ी सिंपल। ये देखिए x है, x का वैल्यू क्या है हम लोगों के पास 10 टू दी पावर 3 इंटू 0.0099, ठीक है, बाई y का वैल्यू देखिए क्या है 10 टू दी पावर -2 इंटू 110। इसका क्या करना है आपको, इसको पूरा का रूट निकालना है, यही है क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 10 का क्यूब मतलब 1000, 99
बाई कितने प्लेस का डेसिमल है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो, ये हुआ बाय 10 टू द पावर -2 मतलब 1/100, 1/100 इंटू 110। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। यहाँ से देखिए ये 3 जीरो कट गया, यहाँ से देखिए ये 1 जीरो, ये 1 जीरो चला गया। अब क्या रह गया देखिए 99/10, ऊपर क्या है 99/10, नीचे क्या है 11/10, 11/10, और ये पूरा रूट में है, पूरा रूट में है। नेक्स्ट स्टेप, ये 99/10, ये डिवाइड था मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो 10/11 ये चला गया 11 9 टाइम। अब क्या रह गया √9, अब √9 से क्या आएगा 3, बस खत्म, आ गया आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देखिए, इवेल्युएट x टू द पावर 1/2 इंटू y टू द पावर -1 इंटू z टू द पावर 2/3 व्हेन x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू 8। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। x टू द पावर 1/2, x का वैल्यू देखिए क्या है 9 है, तो 9 टू द पावर 1/2 इंटू y क्या है देखिए 2, तो 2 टू द पावर -1 इंटू z का क्या वैल्यू है 8, 2 द पावर क्या है 2/3, 9 क्या है 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 टू द पावर -1 मतलब 1/2, 8 मतलब 2 का क्यूब इंटू 2/3। एकदम सिंपल, देखिए ये 2 कैंसिल हो गया तो ये 3 रह गया, ये आपका 1/2 रह गया, 3 कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 रह गया, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा कितना 6, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इफ x टू द पावर 4 y स्क्वायर z क्यूब इज इक्वल्स टू 49392। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फाइंड क्या करना है, x y z फाइंड करना है। इसका फैक्टर करिए, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। इसका फैक्टर करना है आपको 49392। चलिए किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, आगे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 से जा रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 17 ज़ा 34, 2 4 ज़ा 8। आगे फिर ये 2 से जा रहा है, 2 30 ज़ा 60, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से जा रहा है, ठीक है, 3 10 ज़ा 30, 3 2 ज़ा 6 और 2 रह गया 27, 3 9 ज़ा 27। फिर देखिए ये 3 से जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, 7 इंटू 49। फिर इसको 7 से कर सकते हैं हम लोग, 7 7 ज़ा 49, ये फैक्टर हो गया। आगे फिर एक बार करेंगे तो ये 7 1 ज़ा 7 हो गया। इसका क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ फैक्टर कर लिया। तो यहाँ से जो मिला वो क्या है देखिए, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो ये 2 टू दी पावर 4। 3 कितनी बार मिला, 2 बार, इंटू 7 कितनी बार मिला, 3 बार, इक्वल्स टू क्या था, इक्वल्स टू क्या था, x टू दी पावर 4 इक्वल्स टू x टू दी पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। आगे कुछ नहीं, बस कंपेयर करना है। यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो x इक्वल्स टू 2 हो गया। y इक्वल्स टू देखिए क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, 3 है। z इक्वल्स टू देखिए क्या है, 7 है। इस तरह से देखिए आपने x y z का आंसर निकाल लिया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, इफ क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, इफ क्यूब रूट ऑफ a टू द पावर 6 b टू द पावर -4 इक्वल्स टू a टू द पावर x b टू द पावर 2y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एक बात सिर्फ आपको इसमें ध्यान रहना चाहिए, कभी भी क्यूब रूट को जब हम लोग रिमूव करते हैं
तो उसको किससे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/3 से। जैसे स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो क्या देते हैं 1/2। उसी तरह से ये क्यूब रूट जब रिमूव होगा तो ऊपर क्या आएगा 1/3। क्या बोलना चाहता हूँ देखिए क्या है ये a टू दी पावर 6 ये क्यूब रूट रिमूव कर दिया मैंने तो इंटू 1/3। ये क्या था देखिए b टू दी पावर -4 था इंटू क्या हो जाएगा ये 1/3 क्यूब, क्योंकि ये क्यूब रूट आपने रिमूव कर दिया। इक्वल्स टू क्या है जो गिवन है आपका a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर 2y। ठीक है, यहाँ देखिए 3 2 6 मतलब ये a का स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर -4/3 इक्वल्स टू क्या है। अच्छा ये माइनस कहाँ से आया, ये तो मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर ठीक है -4/3 हाँ ठीक है इक्वल्स टू a टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर 2y। अब सिर्फ कंपेयर करना है। देखिए ये a है ऊपर पावर क्या है x है, यहाँ क्या है 2 है, मतलब x का वैल्यू क्या हुआ 2, तो ये x मिल गया आपको। b से कंपेयर करिए, b का पावर क्या है 2y इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या है -4/3 तो y इक्वल्स टू क्या -4/3। ये 2 मल्टीप्लाई है नीचे आएगा तो डिवाइड 2 2 4 मतलब -2/3। इस तरह से आपका y का जो वैल्यू मिला वो -2/3। x क्या था 2, y क्या -2/3। यही तो निकालना था आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 क्या है क्वेश्चन नंबर 32 इफ p प्लस क्यूब टू द पावर होल -1 इन ब्रैकेट p टू द पावर -1 प्लस q टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या है p टू द पावर a इंटू q टू द पावर b। इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करके हम लोगों को a और b का वैल्यू निकालना है, फिर उस वैल्यू को वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और ज़ीरो लाना है, प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आइए इसे कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहला ये माइनस है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/p प्लस q हो गया। ठीक है, p टू दी पावर -1 मतलब 1/p प्लस 1/q इक्वल्स टू देखिए क्या है p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। ठीक है, आगे देखिए 1/p प्लस q। यहाँ जब आपने एलसीएम ले लिया p q, p चला गया q रह गया, q चला गया ये p रह गया इक्वल्स टू क्या p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। ठीक है, ये देखिए p प्लस q या q प्लस p बात एक ही है, ये कट गया, क्या रह गया 1/pq इक्वल्स टू p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। इसे 1/pq को आप ऐसे भी लिख सकते हैं p टू दी पावर -1 इंटू q टू दी पावर -1 इक्वल्स टू p टू दी पावर a इंटू q टू दी पावर b। तो इससे देखिए a का वैल्यू क्या मिला आपको -1, b का वैल्यू क्या मिला -1, a और b मिल गया। इसी वैल्यू को इसमें प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना था आपको a प्लस b प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। a का वैल्यू क्या है -1, b का वैल्यू क्या है -1 और ये +2, तो ये -1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 -2 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या 0। देखिए LHS इक्वल्स टू RHS, ये क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। बस यही तो करना था आपको इस क्वेश्चन में, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 क्या है क्वेश्चन नंबर 33 p टू दी पावर -1 इंटू क्यू स्क्वायर बाई p स्क्वायर इंटू क्यू टू दी पावर -4 होल टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई दिस गिव्स p टू दी पावर x q टू दी पावर y। ठीक है, आपको फाइंड करना है x प्लस वाई। इसके लिए पहले आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करके इससे कंपेयर करना है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं। तो क्वेश्चन को आइए करते हैं। ये पार्ट देखिए क्या था, इसमें जो नेगेटिव है उसको मैं पहले पॉजिटिव कर लेता हूँ। क्या था ये क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्यू नीचे माइनस है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, बाई पी स्क्वायर है नीचे, ऊपर देखिए p माइनस में था नीचे आया तो ये प्लस में चेंज हो गया, टू दी पावर होल 7 है डिवाइडेड बाय p क्यूब
नीचे माइनस है, ऊपर चला गया, पी स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया, q टू दी पावर 3 इंटू क्यू टू दी पावर 5 हो गया। अब ये होल टू दी पावर -5 है, इसे रहने दीजिए। आगे देखिए ये 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया, 2 और 1 क्या हुआ, 3 हो गया, 2 दी होल पावर कितना है, 7 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऊपर क्या है, p टू दी पावर 5, नीचे क्या है, q टू दी पावर 8, 2 दी होल पावर क्या है, -5। आगे और देखिए 6 7 से कितना, 42, q टू दी पावर 42, p टू दी पावर 3 7 से 21, डिवाइड, ये माइनस है, इसको प्लस में चेंज करना है, तो ये q टू दी पावर 8 बाई p टू दी पावर 5, 2 दी होल पावर 5 हो गया। आगे इसे वैसे ही रहने दीजिए, q टू दी पावर 42, q टू दी पावर 42, p टू दी पावर 21, डिवाइडेड बाय, इधर देखिए 8 5 सा 40, q टू दी पावर 40, नीचे क्या है, 5 5 सा 25, p टू दी पावर 25। बेस सेम है, बीच में क्या है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह p टू दी पावर 21 -25, इसे कंपेयर किसके साथ करना था, इसके साथ, तो ये है p टू दी पावर x इंटू क्यू टू दी पावर y। आगे देखिए क्या आया इससे, ये q टू दी पावर 42 माइनस 42 आ गया, नीचे क्या है, p टू दी पावर 21 माइनस 25 -4 इक्वल्स टू p टू दी पावर x इंटू क्यू टू दी पावर y। ये नेगेटिव है, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू p टू दी पावर x इंटू क्यू टू दी पावर y। अब सिंपली कंपेयर करिए, p बेस सेम है, ऊपर x है, पावर यहाँ 4 है, इससे x का वैल्यू क्या मिला, 4 मिला, q है, पावर यहाँ y है, यहाँ 2 है, तो y इक्वल्स टू क्या मिला, 2 मिला। इससे x और y आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था x प्लस वाई, मतलब 4 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 6। ये है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। इसे x का वैल्यू यहाँ फाइंड करना है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। क्या गिवन है, देखिए 5 टू दी पावर 2x प्लस 3। इसे अब जब तक बेस सेम नहीं होगा पावर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 टू दी पावर 0, क्योंकि किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, इससे वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्या कि बेस दोनों सेम हो जाए। जैसे ही बेस सेम हो गया आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इससे देखिए 2x का वैल्यू क्या आया, -3, x क्या आया, -3/2। ये देखिए पहला पार्ट कितना इजीली हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 13 टू दी पावर रूट x। इसे वैसे ही रहने दीजिए, 13 टू दी पावर रूट x। 4 टू दी पावर 4, मैंने 4 को 4 बार, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16 कितना, 256, 256। 3 टू दी पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 3 81 -6, ठीक है। फर्दर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 256 माइनस 6 कितना, 250 माइनस 81, तो 13 रूट x, 10 माइनस 1 9, 4 हो गया, 14 माइनस 8 6, ये 169। 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है, तो रूट 13 रूट x इक्वल्स टू क्या, 13 का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। पावर को कंपेयर मतलब रूट x इक्वल्स टू कितना, 2। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट भी हट जाएगा और ये स्क्वायर भी हट जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, 4। बस यही तो करना था, हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड पार्ट, यहाँ भी क्या करना है, हम लोग को सॉल्व भी करना है। इसे कैसे करेंगे, देखिए ये क्या है, रूट ओवर है। जब कभी भी हम लोग रूट ओवर को रिमूव करते हैं तो क्या देते हैं, 1/2। रूट ओवर को रिमूव करने से 1/2 का मल्टीपल होता है,
तो x प्लस 1 में 1/2 का मल्टीपल मतलब x प्लस 1/2 हो गया। ये देखिए 125 मतलब 5 का क्यूब, ये 27 3 का क्यूब, तो 5/3 का ये क्यूब हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ऑर्डर सेम नहीं है, ये 3/5 है, ये 5/3 है। इसे सेम कर सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। ये 3 टू द पावर 5 टू द पावर होल x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/5। इसको हमने उल्टा कर दिया। करने पे यहाँ पे सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए। अब देखिए बेस दोनों का सेम है। जब बेस सेम है तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। पावर को कंपेयर करिए तो इससे क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू -6। तो x इक्वल्स टू क्या, -6 -1, तो x इज इक्वल्स टू कितना, -7। बस ये पार्ट हो गया। आइए इसके सेकेंड पार्ट पे। ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4 टू दी होल पावर 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1/32। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, 4 था, इसके ऊपर पावर क्या था, 2x प्लस 1/2। इस क्यूब रूट को जब आप रिमूव करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 1/3 के साथ। ये देखिए 1/32 है, 1/2 टू दी पावर 5, 2 4 8 16 32, ठीक है। ये 4 था, इसे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 2x प्लस 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर -5। ऊपर आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे देखिए ये 2 है, ये 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3 इंटू क्या है, ये 2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर क्या है, -5। बेस देखिए दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है। पावर कंपेयर कर दीजिए, मतलब 2/3 इंटू 2x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू कितना, -5। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 2 2 का क्या, 4x/3 2/3 इंटू 1/2, तो ये 2/6 हो गया इक्वल्स टू -5। इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, 3 आ गया। आगे देखिए ये 4x/3 इक्वल्स टू -5। ये क्या था, प्लस 1/3, तो -1/3। आगे 4x/3 इक्वल्स टू एलसीएम क्या है, 3 है, तो -15 -1। आगे क्या, 4x/3 इक्वल्स टू -16/3। आपको x का वैल्यू चाहिए था, x इक्वल्स टू क्या है, -16/3 इंटू ये क्या था, 4/3। इसका रेसिप्रोकल से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 रिड्यूस हो गया, 4 4 16, तो x का वैल्यू क्या मिला, -4। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। इसे भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, एकदम सिंपल है। क्या है देखिए, रूट ओवर p/q, इस रूट ओवर को रिमूव करना है, तो ये हो गया p/q होल 1/2। यही मैंने बार बार बताया आपको। ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने से क्या आता है, 1/2 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, q/p टू दी होल पावर 1 - 2x। बेस दोनों सेम नहीं है, रेसिप्रोकल है, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको q/p लिखते हैं। तो ऐसे ही q/p लिखा, ये जो पावर है इसका साइन चेंज हो गया, इक्वल्स टू q/p टू दी होल पावर 1 - 2x। बेस देखिए दोनों का सेम है, पावर कंपेयर करेंगे हम लोग, -1/2 इक्वल्स टू 1 - 2x। x एक तरफ ले आइए, तो ये 2x इक्वल्स टू 1, ये माइनस है, इधर आ गया तो प्लस हो गया। फिर देखिए 2x इक्वल्स टू कितना, 3/2। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 3/4। इससे देखिए ये पार्ट सॉल्व हो गया आपका। इसे भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, 4 टू दी पावर 2x - 1, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, पावर क्या था, x - 1, 0.5
0.5 मतलब 5/10, 5/10 मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। तो 1/2 टू द पावर 3 माइनस 2x इक्वल्स टू 1/2 टू दी होल पावर 3x, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए बेस 1/2 तो बन गया, इसका बेस भी 1/2 हो गया, इसका बेस 2 है तो इसको भी 1/2 कर देते हैं। इसको जब हमने 1/2 बनाया तो इसके ऊपर का साइन चेंज हो गया, 2x माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/2 3 माइनस 2x इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर होल पावर 3x। जब भी बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर क्या होता है, प्लस होता है, पावर प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, 1/2 टू दी होल पावर 3x। आगे देखिए क्या मिला आपको, 1/2 होल पावर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 1/2 टू दी होल पावर 3x। बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लीजिए, मतलब माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना, 3x, 3x, x एक तरफ कर लीजिए, x एक तरफ कर लीजिए, तो ये 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 4x, मतलब कितना, 7x इक्वल्स टू कितना, 5, तो x इक्वल्स टू क्या मिला, 5/7। इस तरह से देखिए ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, इफ 5 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 125। एकदम सिंपल, देखिए क्या गिवन है, 5 टू द पावर 3x इक्वल्स टू क्या है, 125। अच्छा, इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3x इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 ही तो होता है, बेस सेम है, पावर कंपेयर हो गया, 3x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू क्या, 3/3 मतलब 1। तो इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला, 1 मिल गया। सेकेंड पार्ट इसका देखिए क्या है, 10 टू द पावर y इक्वल्स टू क्या है, 0.001, ठीक है। आगे देखिए 10 टू द पावर y इक्वल्स टू 1 बाई कितना, 1000। आगे देखिए 10 टू द पावर y इक्वल्स टू 1/10 का क्यूब, ठीक है। बेस ऊपर 10 है, बेस को सिमिलर करना है तो इसे भी 10 कर दिया मैंने, पावर नेगेटिव हो गया, नीचे से ऊपर चला गया, साइन चेंज हो गया, बेस सेम है तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3। इससे देखिए आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया, क्वेश्चन में बस वही फाइंड करना था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37, इसे भी हम लोग को प्रूव करना है। इसमें प्रूव करके क्या चाहिए हम लोग को, m इक्वल्स टू 1 प्लस n, कुछ नहीं बस इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करेंगे ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। ये 9 टू द पावर n है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 9 टू द पावर n मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 3 टू द पावर 2n, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n है, 27 3 का क्यूब है, तो ये 3 टू द पावर 3n हो गया, ठीक है। नीचे देखिए 3 टू द पावर 3m इंटू 2 का क्यूब मतलब 8 है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, 1/27 मतलब 1/3 का क्यूब, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये देखिए ये और ये बेस सेम है, ऐसे तो ये भी बेस सेम है, लेकिन अब इन दोनों को मैं पहले यूज़ करता हूँ। इन दोनों का देखिए बेस सेम है, जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, मतलब 3 टू द पावर 2n इंटू 3 टू द पावर n क्या होगा, 3 टू द पावर 3n होगा, और क्या रह गया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 3n ये रह गया, बाई 3 टू द पावर 3m इंटू 8। अब यहाँ देखिए इन दोनों में आप कॉमन ले सकते हैं, ऊपर 3 टू द पावर 3n आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह गया, 9 माइनस 1 बाई नीचे देखिए 3 टू द पावर 3m इंटू 8,
एकदम सिंपल है। आगे देखिए, ये क्या था, 3 to the power 3n, 3 to the power 3n इंटू 9 माइनस 1 कितना 8 हो गया, बाई 3 to the power 3m, 3 to the power 3m इंटू क्या है 8 है, इंटू 8 इक्वल्स टू क्या है 1/3 का क्यूब, ये भी 1/3 का क्यूब, यहाँ भी 1/3 का क्यूब है। ये 8 और ये 8 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए बेस दोनों का सेम है, लेकिन बीच में ये बाई है, मतलब डिवाइड है। बेस सेम हो और डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इक्वल्स टू 3 to the power -3, नीचे से ऊपर गया। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। 3 to n - 3m इक्वल्स टू -3। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये n - m इक्वल्स टू -3, ठीक है। ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या रह गया, n - m इक्वल्स टू -1। आपको कंपेयर करना था m इक्वल्स टू, तो m को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये n माइनस इधर आएगा तो प्लस इक्वल्स टू m। तो क्या मिला आपको, m इक्वल्स टू n + 1 या 1 + n, बात वही होता है। तो m इक्वल्स टू 1 + n, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38, देखिए 3 to the power 4x इक्वल्स टू 81 to the power -1 and 10 to the power 1/y equals to 0.0001. Find the value of 2 to the power -x into 16 to the power y. एकदम सिंपल है। इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को x और y का वैल्यू चाहिए होगा। x और y का वैल्यू क्या गिवन है, देखिए 3 to the power 4x इक्वल्स टू क्या है 81 to the power -1। 3 to the power 4x, ठीक है। 81 मतलब 3 to the power 4 इंटू क्या है -1। बेस देखिए दोनों का सेम है, पावर आप कंपेयर कर सकते हैं। 4x इक्वल्स टू क्या -4, इससे x का वैल्यू क्या मिला -1, x मिल गया। आगे देखिए 10 to the power 1/y, 1/y इक्वल्स टू क्या है 0.0001, ठीक है। तो ये 10 to the power 1/y, 1/1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। 10 to the power 1/y, 10 to the power 1/y इक्वल्स टू क्या 1/10 to the power 4। आगे 10 to the power 1/y इक्वल्स टू 10 to the power -4, फिर 1/y इक्वल्स टू क्या -4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -4y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू -1/4। तो एक्स वाई तो मिल गया। फाइंड क्या करना था आपको, 2 to the power -x इंटू 16 to the power y, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना था। 2 to the power -x, x क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 16 मतलब 2 to the power 4, तो 4y, तो 2 इंटू 2 to the power 4y, y क्या है 1/4, तो 4 इंटू -1/4, तो ये 4 चला गया, तो 2 इंटू 2 to the power -1, 2 to the power -1 मतलब 1/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1, बस खत्म हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, इफ 3 to the power x + 1 इज इक्वल्स टू 9 to the power x - 2, इसे सिंप्लीफाई करके हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है, फिर वो x का वैल्यू यहाँ पुट करना है, बस हो गया। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या गिवन है, देखिए 3 to the power x + 1, ये क्या था 9 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू x - 2, ठीक है। आगे देखिए क्या है 3 to the power x + 1 इक्वल्स टू 3 to the power 2x - 4, बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो x + 1 इक्वल्स टू क्या 2x - 4, तो ये 1 + 4 इक्वल्स टू क्या 2x - x, 5 इक्वल्स टू x। देखिए x का वैल्यू आपको मिल गया, बस यही वैल्यू सिंपली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 2
टू द पावर 1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना था आपको। x क्या मिला आपको? 5 मिला। तो ये 1 प्लस 5 2 टू द पावर 6 हो गया। अब 2 टू द पावर 6 मतलब 6 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 64। 2 4 8 16 32 64। तो आंसर कितना आया? 64। बस खत्म हो गया। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका पहला पार्ट, आइए इसे सॉल्व करते हैं। मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 इंटू 2 टू द पावर x, ठीक है, प्लस है तो ये प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 2 टू द पावर x इंटू ये मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एकदम सिंपल। आगे देखिए 3 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 और ये 3 कितना हो गया? 8 हो गया, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में आप 2 टू द पावर x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या रह गया? 3 रह गया। यहाँ से क्या बच गया? 4 बच गया, इक्वल्स टू -8। ये प्लस था, मैंने दूसरी तरफ भेज दिया इसे। अब क्या रह गया? 2 टू द पावर x 3 माइनस 4 क्या? -1 इक्वल्स टू -8। ये दोनों तरफ देखिए क्या है? माइनस है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 8 है, तो 8 मतलब 2 का क्यूब। बेस दोनों तरफ सेम है, तो पावर को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना? 3। इस तरह से देखिए आपका ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? देखिए 3 टू द पावर x, ये 3 टू द पावर x इक्वल्स टू ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर y। आगे देखिए 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 प्लस y। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होता है? प्लस होता है। अब जब दोनों बेस इक्वल है, तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो x इक्वल्स टू 2 प्लस y, मतलब x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये आपको एक पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा पार्ट जो था उसको देखिए क्या था? वो 8 मतलब 2 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर y। ये 4 है तो 2 का स्क्वायर 2x, ठीक है। बेस दोनों का सेम है, तो ये 3 प्लस y इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2x, ठीक है। अब बेस जब दोनों का सेम है, पावर को कंपेयर कर लीजिए। 3 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या? 2x। आगे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये क्या है? दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज कर दीजिए, इससे ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया। प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1, दोनों तरफ माइनस है, ये पॉजिटिव हो गया। इससे देखिए x का वैल्यू मिल गया। x क्या मिला? 1 मिला। अब इसी x का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 क्या था? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू y, मतलब -1 इज इक्वल्स टू क्या मिला? y मिला। इससे देखिए x और y का वैल्यू मिल गया जो आपको निकालना था। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।